हेलो फ्रेंड्स, हम लेखांकन का परिचय और उस पार्टनर और लेखांकन से संबंधित जो चैप्टर था अपना फर्स्ट, उसमें कर रहे थे मल्टी चॉइस क्वेश्चन, जिसमें इससे पहले 15 क्वेश्चन हम कर चुके। आज क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन और है। निम्न में से कौन सा लेखांकन का एक उप क्षेत्र है? लेखांकन के 5 क्षेत्र बताए थे मैंने आपको, जिनमें एक है सबसे पहले वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंध लेखांकन। 3 तो इसमें दे रखे हैं। चौथा होता है मानव संसाधन लेखांकन, ठीक है। 5वां होता है सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन। तो लेखांकन के 5 उप क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें लागत लेखांकन एक उप क्षेत्र है, वित्तीय लेखांकन भी है, प्रबंध लेखांकन भी है, मानव संसाधन लेखांकन भी है, सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन भी है। लेकिन पुष्प पालन है वो लेखांकन का एक क्षेत्र नहीं है, बल्कि लेखांकन का एक भाग है। पुष्प पालन है वो खत्म होने के बाद लेखांकन का कार्य स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प पालन मुख्यतः संबंधित होता है। पुष्प पालन किससे संबंधित होता है? पुष्प पालन में क्या क्या होता है सुनिए आप। बुक कीपिंग में कौन कौन से काम बताए थे? सबसे पहले बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको पहचाना जाता है, फिर उनका मौद्रिक मूल्य मापा जाता है, उसके बाद उनको जर्नल में जर्नल एंट्री की जाती है, जिसे बोलते हैं रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग करने के बाद जर्नल से बनाई जाती है लेजर, जिसमें होता है खातों में वर्गीकरण करना, लेजर पोस्टिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो पुष्प पालन में केवल यही तक का काम होता है, उसके बाद का जो काम होता है वो सारा किसका होता है? लेखांकन का होता है। तो वित्तीय डेटा के अभिलेखन से पुष्प पालन में वित्तीय डेटा का अभिलेखन किया जाता है, बिल्कुल सही है। आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ताओं के लिए समंको का निर्वचन, और बताया था अकाउंटिंग प्रोसेस है, उसके जो स्टेप पढ़े थे हमने, उनमें सबसे पहला था रिकॉर्डिंग, फिर था क्लासिफिकेशन, फिर था एनालिसिस, ठीक है, और लास्ट था इंटरप्रिटेशन। याद हो तो आपको। तो निर्वचन है वो लेखांकन का भाग है, पुष्प पालन का नहीं है। यहाँ क्या पूछा है? पुष्प पालन पूछा है, जिसे बुक कीपिंग बोलते हैं आप, ठीक है। फिर है रिकॉर्डिंग डेटा का अभिलेखन, बिल्कुल पुष्प पालन में होता है। वर्गीकरण पुष्प पालन में होता है, लेकिन संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण का मतलब समराइजिंग, और समराइजिंग का काम है वो लेखांकन में होता है। इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये पुष्प पालन से संबंधित नहीं है। पुष्प पालन में केवल यही तक का काम होता है, संक्षिप्तीकरण नहीं आता। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पुष्प पालन का कौन सा काम आ गया? वित्तीय डेटा को अभिलेखन करना, ये पुष्प पालन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से लेखांकन का कार्य नहीं है। अब लेखांकन का कार्य निर्णय लेना, बिल्कुल लेखांकन का कार्य है। परिमापांकन करना लेखांकन का कार्य है। पूर्वानुमान लगाना लेखांकन का कार्य है। खतौनी लेखांकन का कार्य। अब देखो, खतौनी जिससे हम कहते हैं लेजर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना, यानी जर्नल से लेजर में अलग अलग खाते बनाना खतौनी कहलाता है। और खतौनी है ना, वो लेखांकन का कार्य नहीं है, वो लेखांकन की प्रक्रिया का एक स्टेप है। खतौनी है वो लेखांकन की प्रक्रिया का एक स्टेप है, कार्य नहीं है। कार्य निर्णय, परिमापन, पूर्वानुमान ये है। तो खतौनी करना लेखांकन का कार्य नहीं है। वित्तीय विवरण किसका भाग होते हैं? वित्तीय विवरण क्या होते हैं जानते हो? वित्तीय विवरणों में मुख्य रूप से 2 चीजें शामिल है, एक तो P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मुख्यतः दो चीज है, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये कह रहा है वित्तीय विवरण किसका भाग है। तो आपको पता है फाइनल अकाउंट बनाना कहाँ होता है, बुक कीपिंग में होता है, अकाउंटिंग में होता है। बुक कीपिंग में तो केवल लेजर तक का काम होता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनती है, वो कहाँ आता है, लेखांकन में आता है। ट्रायल बैलेंस की सहायता से ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट बनता है, उसके बाद बैलेंस शीट बनता है। तो कहाँ है ये, बुक कीपिंग में है, अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग में आता है। ठीक है, तो वित्तीय विवरण यानी ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना लेखांकन का काम है, पुस्तपालन का नहीं है। ठीक है, तो ए बी दोनों हो ही नहीं सकते क्योंकि पुस्तपालन का है ही नहीं है। अगला 20वां प्रश्न है, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के आधार किसके आधार पर मापी जाती है। ध्यान रखना, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को मापने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बुक कीपिंग में आती है क्या, नहीं आती, क्योंकि बुक कीपिंग में तो कहां तक आता है, लेजर तक का काम ही आता है, बैलेंस शीट थोड़ी आती है। लेखांकन में आती है, बिल्कुल सही है। रिकॉर्डिंग जर्नल को बोलते हैं। तो आपको पता है वित्तीय स्थिति जर्नल थोड़ी बताती है, नहीं बताती, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति कौन प्रकट करता है, लेखांकन में बैलेंस शीट बनाई जाती है, वो प्रकट करती है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, 1 जनवरी को मोहन को ₹500 किराया दिया, इसको किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक घटना, एक लेन देन, एक घटना और लेन देन दोनों, नई एक घटना, नई एक लेन देन। तो देखिए मैंने लेन देन के बारे में क्या बताया था, दो पक्ष होंगे। ठीक है, यहां पर दो पक्ष है, देखो व्यवसाय है वो मोहन को किराया चुकाता है, दो पक्ष हो गए ना, एक तो व्यवसाय चुकाता है किसको, मोहन को, दूसरा पक्ष का कौन हो गया, मोहन। दूसरी बात, ट्रांसैक्शन होना चाहिए, कोई वस्तु या सेवा का आदान प्रदान। 500 रुपए व्यवसाय अपने गले से निकालता है, मोहन को देता है, तो कैश का ट्रांसफर हुआ है ना। अच्छा, तीसरी बात बताई थी मुद्रा के रूप में मूल्य, तो 5000 किराए की वैल्यू भी आ गई। तीनों चीज है, तो क्या ये एक लेन देन है। और घटना होती ना, तो घटना के अंदर क्या होता, प्राय क्या मिलता है, ट्रांसैक्शन नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता, वस्तु का या सेवा का आदान प्रदान नहीं मिलता। जैसे क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन कर लेना, ये घटना है, लेन देन नहीं है। ट्रायल बैलेंस के दोनों पक्षों का अंतर निकालना, दोनों पक्षों का टोटल मिलाना, वो क्या है, घटना है, लेन देन नहीं है। ठीक है, पी एंड एल अकाउंट के द्वारा प्रॉफिट और लॉस निकालना क्या है, एक घटना है, लेन देन नहीं है। तो मोहन को किराया चुकाया, वो एक व्यवसायिक लेन देन है। ओके, इस प्रकार से हमारे पहले लेसन के मल्टी चॉइस क्वेश्चन है वो लगभग कंप्लीट है। इसके अलावा भी कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता होगा तो फिर मैं और बता दूंगा। थैंक यू।